प्रेपोजिशन विथ, इनका अर्थ हम जानते हैं, किस तरह से इनका उपयोग होता है यह हमने सीखा है। आई एम विथ माई फ्रेंड, ऐसा हम कह सकते हैं। शी इज विथ हर मदर इन द किचन, इस तरह से विथ यूज होता है। लेकिन इसके अलावा भी विथ के कई अर्थ है और कई उसके प्रयोग है, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते समय भी जिनका हम यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग अर्थ बताने का प्रयत्न इस वीडियो में किया गया है। तो चलिए सीखते हैं प्रेपोजिशन विथ। पहला उसका अर्थ यहाँ पे दिया है, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय है, कुछ काम करने वाले हैं, तो आप विथ के साथ इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आई नो ही इज विथ ICICI नाउ। उसका अर्थ क्या हुआ, मुझे पता है आप भाई ICICI में काम कर रहा है, आप ICICI में काम कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है। बराबर। यहाँ पे जो भाई लिखा हुआ है वो थोड़ा गलत मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन ही इज विथ ICICI का मतलब क्या, वह ICICI में काम कर रहा है, यह बताने के लिए विथ शब्द यूज हुआ है। उसी तरह दूसरी तरह, वैसे हम कहीं भी काम करते हैं तो उसको विथ लगा के बोल सकते हैं। उसी तरह इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, के बावजूद, उसकी जगह पे भी विथ शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, विथ ऑल दाई फॉल्स आई लव द इंग्लैंड। विथ ऑल दाई फॉल्स मतलब तुम्हारे सभी दोष होने के बावजूद मैं तुम्हें चाहता हूं इंग्लैंड। इस तरह से कहा हुआ जो वाक्य है उसमें विथ का अर्थ क्या है, इंस्पाइट, डिस्पाइट। बराबर। तो विथ या डिस्पाइट और इंस्पाइट की जगह पे भी हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में आने वाली, एक ही समय में आने वाली जो बातें हैं उनके लिए हम कह सकते हैं। जैसे कि स्किल कम्स विद द पेशेंस, कौशल्य धीरज के साथ आता है, तो उसमें विथ शब्द यूज होता है। द शेडो मूव्स विद द सन, छांव सूर्य के साथ चलती है। तो एक ही डायरेक्शन में होने वाली जो चीजें उनके लिए विथ शब्द यूज कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा एक महत्व का वर्ड है विथ इट। क्यों यह शब्द है, टू अप टू डेट और फैशनेबल। अप टू डेट बनने के लिए, फैशनेबल बनने के लिए विथ इट शब्द है। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, कम ऑन गेट विथ इट। ये गेट विथ इट मतलब क्या हुआ, बी फैशनेबल, बी अप टू डेट। वो बी अप टू डेट कहने की जगह पे या बी फैशनेबल कहने की जगह पे विथ इट शब्द वर्क करता है। तो इस तरह से प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज हो सकता है। बाद में है बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। के कारण की जगह पे भी, बिकॉज ऑफ की जगह पे भी आप विथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखा है, देखो लिखा है, सी इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, बिकॉज ऑफ फियर सी इज ट्रेम्बलिंग। भय के कारण वह ट्रेम्बलिंग, कांप रही है। बराबर। तो बिकॉज ऑफ फियर की जगह पे विथ फियर भी लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरा सेंटेंस, हर फिंगर्स वेर नम विद द कोल्ड, इंटेंस कोल्ड, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही तीव्र ठंड होने के कारण, बराबर, उनके जो फिंगर्स है वो नम्ब हो गए, असंवेदनशील हो गई है। बराबर। तो बिकॉज ऑफ द कोल्ड की जगह पे विथ कोल्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ की जगह पे भी हम विथ शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से विथ के कई अर्थ उपयोग है, जो थोड़े उपयोग उनमें से हमने समझने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। तो इस तरह का जो ये विथ है उसके साथ हम एट्रैक्टिव हमारी लैंग्वेज भी बना सकते हैं। थैंक यू।